सी नई बातें सीखेंगे, ठीक है बेटे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर वही चल रहा है, और लास्ट वीडियो इस क्लास की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है भाई, ठीक है बेटे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। इसमें हम बहुत सी नई बातें सीखेंगे बेटे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर हमें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ हमें यहाँ पर वही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बेटे इसके साथ हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बेटे पार्टनर्स कितने हैं? पार्टनर ये तीन पार्टनर हैं, तो भाई नाम क्या है पार्टनर्स के? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्रेडिट और डेबिट। और बेटे हम एक तैयार करेंगे बैलेंस शीट। Assets, liabilities, ठीक है बच्चों। अब हमें सबसे पहले वर्क क्या करना है? हमें सबसे पहला काम करना है बैलेंस को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट का, यदि बैलेंस हमें गिवन है और ऑलवेज गिवन होगा बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट के यदि मैं बैलेंस की बात करूं बेटा, तो हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 68,000 रुपए, 32,000 रुपए और 21,000 भाई। 68,000 रुपए, 32,000 रुपए और बेटे 21,000 रुपए। अब हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटी साइड, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गुडविल, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्या इनमें से कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपए है ये। बट हमें चेक कर लेना कोई क्लेम तो नहीं हुई, तो हम देखते हैं क्लेम तो नहीं हुई, कोई क्लेम हुई है 750 रुपए की। तो बैलेंस कितना बच गया? 12,000 में से 750 क्लेम, क्लेम का मतलब हमारी लायबिलिटी, तो हम इसे लायबिलिटी में मेंशन करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750। पुराना WCR का अमाउंट 12,000 था, 12,000 में 750 अब भी क्लेम करना है, तो रिमेनिंग को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग कितना बचा? 11,250। 11,250 को ओल्ड रेशियो में बांट दो एक्स वाई जेड में। 5,625, 3,750, 3,750, 1845, ठीक है। 45 मुझे गलत लग रहा है, देख लेना, या ठीक है आप देख लेना अमाउंट जैसा भी 1875 है ना, 75, ठीक है भाई। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या पूरा बांटा जाएगा? आइए समझते हैं क्या लॉजिक है। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 39। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 6,000 रुपए है, क्या हम ये पूरे के पूरे 6,000 रुपए पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे? अभी नहीं, पहले देखते हैं हम कब ट्रांसफर करेंगे। यदि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई होगी, तो बेटे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, ज्यादा हुई 2,600 रुपए, 15,000 से 17,600 होगी, ब्रैकेट में लिखा हुआ बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू, तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? पूरे 6,000 रुपए पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 3,000 2,000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000, 2,000, 1,000। और बेटे असेट साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें असेट साइड गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेबिट कर दो। भाई गुडविल का अमाउंट कितना है?
6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही आएगा 3000, 2000 और बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या अमाउंट है बेटा 5250 रुपए, 5250 को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। नहीं ठीक है बताइए 5250 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट, 325 पहले का आ रहा है 2625, 1750, 1750, 1875, 1875, 875 कैलकुलेशन। ठीक है बेटे, अब क्या है कुछ भी नहीं बचा, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। हमसे कहा गया है फर्म की गुडविल 34,800 है, हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें किसकी गुडविल चाहिए, रिटायर्ड पार्टनर। तो वर्किंग नोट में हम रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल निकालेंगे। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, जेड, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड के हिस्से की गुडविल। भाई गुडविल है 34,800 है बेटे, और जेड का शेयर देख लो एक्स वाई जेड 1/6 5800। अब इस 5800 को कौन पे करेगा, एक्स और कौन सी रेशो में पे करेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो दे रखी है क्या, कहाँ है, इसी को मान लेंगे। 3 to 1 थी, 3 और 2 बचा तो यही गेनिंग रेशो है। 58,000 रुपए किसको रिसीव होंगे, जेड को। कौन पे करेगा, एक्स। एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय वाईएस कैपिटल अकाउंट 20,880 और 13,920 5800 है ये, 5800 को बांटना है 3,480, दूसरे का और 2320। 2320। बेटा एक्स को पैसे मिले हैं, किसने पे करे, एक्स और वाई ने, तो एक्स और वाई की कैपिटल कम होगी 3480 और 2320। 2 किसको पेमेंट कर रहे हो, जेड को, जेडएस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेटेंट की वैल्यू 20% से कम हो गई। पेटेंट हमारी असेट्स है, पेटेंट हमारे लिए क्या है, असेट्स। पेटेंट की वैल्यू 20% कम हो गई। पहले पेटेंट की वैल्यू क्या थी, 10,000। भाई 10,000 का 20% होता है 2,000, तो आज वैल्यू कितनी आ गई, तो 2,000 रुपए हमारे लिए लॉस हो गया। लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे पेटेंट के नाम से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है हमें, हम लायबिलिटी लिख रहे हैं तो यहाँ पर करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, बट अभी हम लिख लेते हैं, कोई ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, ताकि थोड़ा टाइम ना बचे, वीडियो थोड़ी कम समय की बन पाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। मशीनरी, मशीनरी 90% तक हो गई, 5,000 यानी 10% वो भी कम हो गई। 5,000। तो बेटा मशीनरी पहले कितने की थी, 50,000 में 5,000 कम हो गई, तो कितने की बची, 45,000, और 5,000 हमारा लॉस हो गया। तो हमारे लिए क्या है ये, मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए भाई, 5,000। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा, डेटर पे 6% का प्रोविजन बनाना है। बेटा डेटर की वैल्यू पे पहले से प्रोविजन है, तो 40,000 का 6% होगा 2,400 रुपए। तो हम 40,000 में से 2,400 घटाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 37,600। बेटे 37,600 अब है वैल्यू। पुरानी बैलेंस शीट में देखना डेटर कितने के हैं, 38, तो दोनों को कंपेयर कर लो 400 की कमी आई है, तो नुकसान कितने का हुआ है, 400 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपए। नेक्स्ट, जेड कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट ले लूंगा मार्केट वैल्यू पर, तो जेड के कैपिटल अकाउंट से पैसे ले लो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देके उसे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 17,600 रुपए इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करवाते हैं हम। इन्वेस्टमेंट हमने इसे दे दी। देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट ली कितने की, 15 की, जेड कितने में, 17,600, 2,600 रुपए का हमारे लिए क्या हो गया है, प्रॉफिट।
प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट से प्रॉफिट है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2600 रुपए। और WCR हो गई। एक लायबिलिटी क्रेडिटर में इंक्लूड थी 4000 रुपए की, जो हमें अब पे नहीं करनी। तो क्रेडिटर जितने के लिए उसमें से 4000 रुपए माइनस कर दो। 21,000 में से आप कितने माइनस कर दो? 4000। 21,000 में से आप 4000 माइनस कर दोगे तो मैं डेटर की वैल्यू आ गई भाई। अब लास्ट में क्या कहा गया? जो एंट्री नंबर जी है ना, वो मैं जब जी के अकाउंट की जी एंट्री जो है जब मैं जेड के अकाउंट की क्लोजिंग कर रहा हूँ तब समझाऊंगा। कोई एंट्री तो नहीं बची? भाई इसमें 4000 आएगा नहीं, प्रॉफिट हो गया ना क्रेडिटर के नाम से। अच्छा हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। 4000 रुपए क्रेडिटर कम हो गए तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा? आगे बात समझ। एक क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। भाई 7,400, लेकिन इधर कितना है? 6,600। 7400 माइनस का कितना आएगा? 800 का लॉस आ रहा होगा, आप आंसर में देखेंगे तो। हाँ भैया। लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड। कौन सी रेशो में? 3, 2, 1। डिस्ट्रीब्यूट करिए। 400 267 130। क्लियर? लॉस को यहां लियो। कौन सा अकाउंट से लॉस हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। भाई कितने का लॉस है? 400 267 और 100। और बेटा आपको पता है सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? जो रिटायर्ड हो रहा हो। और रिटायर कौन हो रहा है? जेड। तो आप सर्कल कर लोगे जिससे आपको आसानी हो, जेड की क्लोजिंग करोगे। भाई क्लोजिंग मींस पहले इसकी टोटलिंग करोगे आप। भाई टोटलिंग करो आप जल्दी से और माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसके लिए क्या करना है मैं एंट्री नंबर जी बताता हूँ आपको अभी। 29,675। ठीक है, टोटलिंग करिए फटाफट और बताइए। मेरे टोटलिंग आ रही है 29,675। 29,675। इन सबको माइनस करके बताओ कितना आता है? 29,675। इन सबको माइनस करो। जब आप इन सबको माइनस करोगे ना बेटे तो आपके पास बचेंगे 10,067 रुपए। समझ लो मेरी बात। इन सबको हमने माइनस करा तो बचे 10,000। अब जी एंट्री समझो। इन्होंने कहा 10,067 के 2 टुकड़े होंगे। 5,067 तो हम उसे तुरंत दे देंगे कि भाई तुरंत लो पैसे। तो 5,067 आप तुरंत पेमेंट करवा दो टू बैंक। और कह रहा है जो बच गए ना 5,000 उसके भी 2 टुकड़े करना। 2500 तो मैं लोन बना लो, एक में 1 साल के अंदर दूंगा। और 2500 रुपए का बिल दे रहा हूं मैं 3 महीने में ले लेना। तो 2500 रुपए के लिए लोन और 2500 रुपए का बिल्स पेबल। जेड का अकाउंट क्लोज। अब एक्स की टोटलिंग कितनी आ रही है? 76,625। 76,620 माइनस करके जो आएगा बेटा इन्हें क्या कहेंगे? इसे तो बैलेंस सीडी ही कहते हैं। बताओ 120। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? यही आ रहा है। वाई का करो 37750। 37750। 37750 माइनस करो 31413। 31413। 31413
कैपिटल अकाउंट समझ आ गई, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा बेटे पूरा। और जी एंट्री मैंने इसे समझा दी। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हो गया, क्रेडिटर हो गए, कोई लायबिलिटी बची हुई है? कुछ भी नहीं है। अब ये दो लायबिलिटी भी आई है यहाँ से। लोन, किसका लोन है? जेड का, जेडएस लोन। जेड का लोन है बेटे 2500 रुपए, और हमारे पास बिल्स पेबल भी है, जो बिल्स पेबल है वो भी 2500 है। फिर अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई। एक्स का बैलेंस है 67,120, वाई का बैलेंस है 31,413 रुपए, ठीक है। टोटलिंग कर लो 3,3,5,8,9। अब इधर असेट्स, पेटेंट, मशीन, डेटर को छोड़कर जो बची हुई है लिख दो। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, जब आप बैंक लिख रहे होगे तो बैंक वाली एंट्री करनी है। बैंक वाली एंट्री, बैंक से रुपए घटाने हैं 566 रुपए। तो बैंक देख लो सबसे पहले, ताकि दिक्कत ना हो हमें बाद में। बैंक में कितने रुपए हमारे? 5,700। इसमें से माइनस कर दो, हमने कुछ की पेमेंट कर दी है 5,067 रुपए की, तो बचे कितने? 683 रुपए बचे सिर्फ हमारे पास। अब रिमेनिंग असेट्स एज इट इज कॉपी कर दो बेटे। रिमेनिंग असेट्स में यदि बात करूं तो इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई, पेटेंट हो गया, मशीन का, गुडविल, आइटम, कुछ बचा ही नहीं। आई थी स्टॉक बचा हुआ सिर्फ। बोलो स्टॉक की वैल्यू 30 और कुछ। अब आप टोटलिंग करिए, बैलेंस शीट आपकी बराबर आएगी 1,21,243, 83 है, 83, 1,21,283। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 39 पूरा कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात आपको? अब कर लो आप कॉपी बेटे।